सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, वो जग से निर्मल होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। याद रखें, जिनकी रचना ही इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे। आज मालिक के गुड्डी का देखिए आंख का चित्र बड़ा सुंदर है। राम जी के गुड्डी में नाक बनाया गया है, राम जी के गुड्डी में मुंह बनाया गया है, राम जी के गुड्डी का अलबत्त वर्णन है। राम जी जैसे गुड्डी उड़ाने के लिए गए हैं, राम जी जैसे गुड्डी उड़ाने लगे, फिर अब क्या कहना। जब दुनिया के मालिक ही गुड्डी उड़ा रहे तो फिर क्या कहना। जब गुड्डी उड़ाने लगे राम जी एक लाइन से गुड्डी काटते 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 विपक्ष की सारी गुड्डी को काट करके नीचे गिरा दिया। अब अयोध्या में पटाखा फूटने लगी, अयोध्या में जय जयकार होने लगी। लेकिन जानते हैं इस प्रतियोगिता को देवता लोग भी रूप परिवर्तन करके देखने के लिए आए हुए थे। जैसे देवता लोग आए हैं, राम जी गुड्डी के इतना ढिलाई दे दिया रस्सी में, इतना ढिलाई दिया धागा में कि राम जी का गुड्डी उड़ते 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 इंद्रलोक चला गया। अब इंद्रलोक में देखिए उसी समय संध्या के 4 बजे का समय था। संध्या के 4 बजे के समय इंद्र के तृतीय पुत्र जयंत की पत्नी कुसुमा झाड़ू लगा रही थी। अब जैसे झाड़ू लगा रही थी उसकी नजर गुड्डी पर पड़ गई। अब गुड्डी इतना सुंदर चीज को देख करके तो सबको ना अच्छा लगता है। अब गुड्डी को पकड़ करके गुड्डी को चूमने लगी। बोले वाह गुड्डी कितना सुंदर है, ये गुड्डी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। कुसुमा उस गुड्डी को ऊपर खींच लेती है, राम जी ढिलाई कर देता है तो गुड्डी ऊपर, और फिर जैसे लटेर को कसता है तो गुड्डी नीचे। अब नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर हो रहा है। इंद्र का बेटा जयंत सोचा कि ये गुड्डी गई कहां। वो प्रतियोगिता के छोड़ करके जैसे गया इंद्रलोक तो देखा कि हाय रे बाप, हे भगवान, ये राम जी पतंग उत्सव के नाम पर सुना अवस्था में हमारी पत्नी से प्रेम कर रहा है। जयंत को रहा नहीं गया। जयंत ने कहा राम, तुमने पतंग उत्सव के बहाने गुड्डी के माध्यम से मेरी पत्नी में सुनी अवस्था में प्रेम कर रहे हो। मैं भी अगर इंद्र का पुत्र जयंत नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी पत्नी को भ्रष्ट करके छोड़ूंगा। क्या मैं भ्रष्ट करके छोड़ूंगा। याद रखिए वही समय आ गया। कौन समय आया? यही चौठी का चंद्रमा है। तीज का समय था और मैया महारानी माता रानी मैया जानकी स्फटिक शिला पर राम के साथ बैठी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार निज कुसुम सुहाए, एक बार निज एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता परिरा फटे
एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। यही समय है, आज भगवान अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल को चुन करके गहने बना करके मैया भवानी को पहना रहे हैं। इस लीला को इंद्र का बेटा देख रहा था। उनके मन में शक हो गया कि ये भगवान नहीं है। ये भगवान होते तो पत्नी के गोद में सर रख के नहीं लेटते। तो साधारण आदमी ऐसा काम करता, भगवान थोड़ा ऐसा काम करेगा। भगवान के लीला में बुद्धि लगा दी माता जी, जबकि भगवान के लीला में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। दो विद्वान हुए, दो विद्वान। अब दोनों विद्वान क्या किए, बोले कि चलो भगवान की रचना में कमी ढूंढते हैं। अब दोनों विद्वान माता जी चल दिए कमी ढूंढने के लिए। दोनों विद्वान कॉपी कलम लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे निकले तो एक विद्वान ने कहा, सुनो लिखो भगवान की पहली गलती। का क्या लिखेंगे? का लिखो भैंस है काली और दूध है उजली। लिखो भगवान की पहली गलती। नोट कर लिया। आगे बढ़े तो कदीमा का फल दिखाई दिया। बोले कि लिखो भगवान की दूसरी गलती, फल कितना बड़ा है और लत्ती कितना पतला है। हाँ? लिखो भगवान की दूसरी गलती। लिख लिया। दोपहर का समय हो गया, धूप थी। कहा लिखो आगे जैसे बढ़ा तो कदम का वृक्ष दिखाई पड़ा। कदम के वृक्ष के निकट बैठ करके कहा लिखो भगवान की तीसरी गलती कि फल कितना छोटा, वृक्ष कितना मोटा। जैसे ही बात बोल रहे थे कि एगो कदम का फल उसके नाक पे गिर गया। कहा कि रुको 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 रुको। कहा क्या हुआ? कहा कि भगवान जो करता है ठीक करता है। कहा क्यों? कहा अगर आज इस कदम के वृक्ष में कदीमा वाला फल रहता तो मेरा नाक भंवर के बराबर हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र की। इसलिए भगवान की कथा में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भगवान तो भगवान है, हाँ? उसमें क्या बुद्धि लगाना? उसमें बुद्धि लगा के आपको फायदा नहीं होगा। भगवान आज अपने हाथों से मैया जानकी को फूल पहना रहे हैं। और देखिए क्या क्या पहना है। सुंदर गुलाब का शीश फूल, सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटिया कमलों की कलियां है, मोतिया पिरोया बाल बाल, बालियां जूही की लड़ियां है। सब भगवान अपनी पत्नी को सजा रहे हैं। झूमर बन झूमी सूरजमुखी, झुमका बनाया सूरजमुखी का। झूमर बन झूमी सूरजमुखी, झुमके झुमके नेवारी के, कचनार कली नासिका, फूल तो कर्ण मूल बसंती के। फूल लटका दिया बसंती का। चंपक कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहर माल श्री की। हर श्रृंगार का हार बना दिया। भगवान पिना रहे हैं और कहते हैं पहुंची कोई पचरंगे की। पहुंची पहुंची नहीं पहनता था, अभी भी छठ में अभी भी पहनता है।
पहनना चाहिए, पहनता है, बहुत माताएं पहनती, अब नहीं देता है, अब थोड़े मिलता हूँ सब चीज, अब यही मिलता है, यही। अब तो विवाह में मोबाइल मिलती है, अब उस सब गया जमाना, मोबाइल नहीं दिया तो कुछ नहीं है, मोबाइल जरूरी है। बोले क्या, आज देखिए पहुंचो कोई पचरंगे की, जल तरंग की जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने तो कदम के कंगन साजे। बेल के बाजू बंद बनाया, कदम के फूल का कंगन बना दिया। अच्छा, पहनाने के बाद और क्या करती है, प्यारा प्यारा पचलेरी सेब टीका, सुंदर सतलरा कुमुदिन का, जुगलू बन बना चांदनी का, तो तोरा हुआ मालिनी का। चमक रही है मैया, मैया को सब कुछ जब पहना दिए, कर धनी मालती की शादी तो नुपुर बने मोगरे के। नुपुर मतलब पायल, मोगरा के फूल का पायल बनाया। कर धनी मालती की सजी तो नुपुर बने मोगरे के, दोनों लाल लाल करे छरे, पावटे मनोहर गेंदे के। गेंदा का फूल सजा दिया, नौ मंद मंद मकरा उठा, फूलों के माल के माली वह। आज मैया सज करके तैयार है, लेकिन दूसरे की सजावट तीसरे को अच्छा नहीं लगता है। भगवान को जो सजा रहे थे, भगवान जो सजा रहे थे मैया को, तो ये लीला इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान होता तो अपनी पत्नी के सर में गोद रख के नहीं सोता। ये दुनिया है, दुनिया में दो ही बात है, दो बातन को याद रख, जो चाह से कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। एक राम नाम सत्य है, एक मरना सत्य है। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होते हैं, मरेंगे, उसको कोई नहीं काट सकता है। इंद्र के बेटा को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। अब भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, कैसे? अब देखिए मैया जानकी खुद माया है, माया के पति भगवान राम है। अब माया के सामने माया नहीं चलती है। ये बेवकूफ वाला काम किया, क्या किया? सुरपति सुत धरी आया देसा, सुरपति कौआ का रूप बना लिया। सुरपति सुत धरे बायस बेसा, कौआ का रूप। अच्छा, रूप बदल के आए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जिमी पिपीली का सागर था, महामंदमति पावन चाह। जिस प्रकार चुट्टा समुद्र के गहराई को नापने चला है, चुट्टा कभी समुद्र के गहराई को नाप सकता है? उसी प्रकार आज इंद्र का बेटा भगवान के बाहुबल का, भुजा का शक्ति नापने के लिए आया है। याद रखिए, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम भक्ति करें।
भगवान को पाने के बदले आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, ये भक्ति नहीं है आपकी, ये भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो सच्चे हृदय से होती है। भगवान को प्रसन्न करके उसके बदले आप कुछ मांगते हैं तो आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। भक्ति के लिए चाहिए निष्काम, एकांत हो जाइए। हे नाथ, आपके सहारे ये जीवन है। जीवन में कुछ मूल्य बात चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान को पकड़ लें। और भगवान को पकड़ने का एकमात्र साधन है भक्ति। सत्संग में जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, 100% होगी। उसको कदई कोई नहीं काट सकता है। याद रखिएगा, आप परिवार अच्छा बनाना चाहते हैं तो भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा, घर में मानस रखनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए माता जी, ये रामचरितमानस सबके घर में होगी ना? कितने लोगों के पास हाथ उठाइए तो, जिनके जिनके पास है श्रद्धा के साथ गणेश जी के महाराज में। अच्छा एक 2 3 4 बस 5 इतने तो। अच्छा मोबाइल किसके किसके यहाँ नहीं है? देखिए इसका दाम जानते हैं? इसका दाम मात्र है 70 रुपया। 70 रुपया वाला चीज नहीं है। इसका दाम है जानते हैं? 21,000। ये सबके घर में होगा। 25,000 ये सबके घर में होगा। इससे परिवर्तन होगा समाज? नहीं हो सकती है। देखिए कथा के माध्यम से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि समाज में सुधार क्या होगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। विद्वान होकर के भी रावण गधा था, क्योंकि रावण के 10 सिर हैं। रावण के 10 सिर हैं और 10 सिर में एगो सिर गधावा वाला सिर है। गधा को बुद्धि होती है? नहीं होती है। गधा तो गधा होता है। तो रावण पंडित होते हुए भी गधा था। पूछिए कैसे गधा था? रावण किसके उपासक है? शिव जी के। रावण किसके उपासक है? शिव जी के उपासक। अब याद रखिए, शिव जी बन गए बानर। शिव जी क्या बने? बानर। रावण उसको देख के हो गया अनहर, पुछड़िया मांगने लगा दिया। बोलिए रावण कितना बड़ा कथा है रावण। पूरे लंका जल के राख हो गई कि नहीं? निर्मम निष्काम भक्ति करें। जब तक निष्काम भक्ति नहीं करेंगे नहीं होगा। ये मानस रखिए माता जी, मानस रखना बहुत जरूरी है। इससे परिवर्तन होगा आपके परिवार में। आप बच्चे को पढ़ाइए, आप खुद पढ़िए, सुबह सुबह राम राम बोलिए, राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलिए। मैं बराबर कहता हूँ, आप जो है ना भगवान राम के फोटो को अपने गेट पर रख दीजिए। जब भगवान राम के फोटो को आते दर्शन करेंगे, जाते दर्शन करेंगे, तो आपके घर में कभी कमी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपका संस्कार बना रहेगा। लेकिन राम का फोटो रखेंगे तब ना। स्वामी विवेकानंद जब जा रहे थे ना शिकागो अमेरिका, अपने गुरु माता को प्रणाम किया। गुरु माता को प्रणाम किया ना, तो गुरु माता ने कहा बेटा कचिया लाओ। ध्यान से सुनिएगा, कहा बेटा कचिया लाओ। अच्छा हम लोग से कोई कचिया मांगेगा तो कैसे देंगे? अपना पकड़ेंगे पेट बगल, उसको पकड़ेंगे धार बगल।
लेकिन धन्य स्वामी विवेकानंद, जैसे उनको कहा बेटा कचिया लाओ, अपना पकड़ा धार बगल, गुरु माता को पकड़ाया पेट बगल। तो गुरु माता ने कहा जो अपने ऊपर कष्ट लेकर के दूसरे को सुखी करना चाहता है जरूर देश का कल्याण करेगा, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, अमेरिका में जाने के बाद स्वामी विवेकानंद बोलने लगे। जब स्वामी विवेकानंद बोलने लगे, इसको पहले तो बोलने के लिए समय नहीं मिल रहा था, जैसे समय मिला इन्होंने पहला पॉइंट रखा, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, भाइयों एवं बहनों के साथ संबोधित किया। तो वहां के विद्वानों का कान खड़ा हो गया कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, और जब सुनने लगे तो नॉन स्टॉप 24 घंटा तक बोलते रहा। और स्वामी विवेकानंद के इस आवाज को सुन करके अमेरिका के गोरी गोरी चमड़ी वाली लड़की आकर्षित हो गई और जाके कहती है स्वामी विवेकानंद से, सेम टू यू सन, आपके जैसा बेटा चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा आई एम नॉट मैरी, मैं विवाह नहीं करता, और जब मैं विवाह नहीं करूंगा तो आपको बेटा कहां से होगा। बोले मैं कुछ नहीं जानती, बट नॉट मैरी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप हमसे विवाह कर लें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या बोले, एक बार और बोलो। बोले आप हमसे विवाह कर लो, आपके जैसा बेटा चाहिए। बोले एक बार बोलो, और कहा आपके जैसा बेटा चाहिए। कहा एक बार और बोलो। बोले आपके जैसा बेटा चाहिए। कहा ठीक है, तुम हमारी मम्मी, हम तेरा बेटा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और उसी दिन भारत का झंडा अमेरिका में लहर गया। तो शिक्षा के दम पे शिक्षा की ज्योति जलाइए, हर जगह जलाइए, पश्चात सभ्यता को दूर करें, शिक्षा को जगाइए। जब तक शिक्षा नहीं जगेगी तब संस्कार नहीं बदल सकते हैं। इसलिए मानस को पढ़िए, खुद पढ़िए, बच्चे को पढ़ाइए। लोग भटक जाते हैं, मानस का पाठ करना अति आवश्यक है। इसका एक दोहा भी पाठ करेंगे। आप रामचरितमानस में राम जी के परिवार का वर्णन सुनाइए, राम जी किस तरह चले उसका वर्णन सुनाइए अपने बच्चे को। राम जी किसके साथ किस तरह से बोलते थे, इस बात को बच्चे के सामने रखिए, तब आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा। आप बच्चे को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर, आप खुद उसको समाप्त कर रहे हैं। बना लीजिए, जब आपका बच्चा बन जाएगा तो आपका भी समाज में नाम होगा, आपका भी कल्याण होगा।